स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑयलर्स और कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऑयलर्स या फिर कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑयलर्स या फिर कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये समझेंगे कि कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो भी हमारी डेरिवेटिव टर्म होती है उसके साथ x मल्टीप्लाई में होता है, और जो x की पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, हमेशा जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसीलिए जो x की पावर है वो क्या है, 2। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो सेकंड टर्म है उसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसीलिए जो x की पावर है वो क्या है, 1 के इक्वल है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन जो x की पावर होती है वो हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है। यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 1, तो इसीलिए जो x की पावर है वो भी क्या हो गई, 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है, 3y। यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसीलिए x भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑयलर्स या फिर कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें बस क्या देखना है, जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वही x की पावर में होना चाहिए, और ये चीज़ हमें हर टर्म के अंदर चेक करनी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल 1 है वो कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर का है, तो इसीलिए जो x की पावर है वो भी क्या है, 3। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है इसके अंदर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 1, तो इसीलिए जो x की पावर है वो क्या है, 1। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो इसीलिए x भी नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जाम्पल भी किसका हो जाएगा, ऑयलर्स या फिर कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 3, तो इसीलिए यहाँ पे x की पावर क्या है, 3। अब हम सेकंड टर्म को देखते हैं। यहाँ पे जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 1, लेकिन जो x की पावर है वो क्या है, 2, तो इसीलिए स्टूडेंट्स दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्यों नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 1, लेकिन जो x की पावर है वो क्या है, 2, तो इसीलिए दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझेंगे कि किसी भी कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 2, और जो x की पावर है वो भी क्या है, 2। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स, उसमें डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1, और जो x की पावर है वो भी क्या है, 1। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं है और कोई भी x की टर्म भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए जो ये इक्वेशन है वो क्या हो गई, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम एक अलग मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो मेथड क्या है वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये x वेरिएबल होता है इसको हमें मान लेना है लेट x वेरिएबल इज इक्वल टू e⁻z। तो स्टूडेंट्स, हमें हर क्वेश्चन में यही अज्यूम करना है, जो x वेरिएबल है वो किसके इक्वल लेना है, हमें e⁻z। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ और अज्यूम करनी है, लेट कैपिटल D यानी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमें किसके इक्वल लेना है, d/dz के। स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल आप यहाँ पर लोगे वही वेरिएबल हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर लेना है। यहाँ पे हमने z लिया है तो इसीलिए यहाँ पर भी हम z ले रहे हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो ये गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कैपिटल डी की टर्म्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी की टर्म्स में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। स्टूडेंट्स जब हम इसको कैपिटल डी की टर्म्स में लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आता है, कैपिटल डी इंटू वाई। स्टूडेंट्स जब भी हम x को e रेस टू पावर z लेंगे और कैपिटल D को d बाई डी जेड लेंगे तो जो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा हमेशा कैपिटल D इंटू वाई के ही इक्वल आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो x स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होगा वो किसके इक्वल आता है, हमेशा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स आपको ये लर्न कैसे करना है, जब भी x की पावर 1 होगी तो यहाँ पे खाली d आएगा और जब पावर 2 है तो जो फैक्टर है वो d माइनस 1 तक जाएगा। स्टूडेंट्स ये वाले स्टेप्स हर क्वेश्चन में सेम ही रहेंगे। हमें क्या करना है, x को e रेस टू पावर z मानना है और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D है उसे d बाय डी जेड मान लेना है। उसके बाद जब हम इस वाली टर्म को यानी कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, कैपिटल D इंटू वाई। और जो ये वाली टर्म है एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ये किसके इक्वल होगी, d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स जब पावर 1 है तो खाली हमें d से मल्टीप्लाई करना है और जब पावर 2 है तो हमें d के साथ और क्या मल्टीप्लाई कर देना है, d माइनस 1 का फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर ये वाली टर्म भी है x रेस टू पावर 3 इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब तो ये किसके इक्वल आएगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर क्या है 3 तो इसलिए जो फैक्टर है वो हमारा d माइनस 2 तक जाएगा। यहाँ पे क्या थी पावर 2 तो इसीलिए जो फैक्टर है वो d माइनस 1 तक जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये निकालना है x रेस टू पावर 4 d4y बाय डी एक्स रेस टू पावर 4 तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे पावर क्या है 4 तो जो फैक्टर होगा स्टूडेंट्स वो कहाँ तक जाएगा, d माइनस 3 तक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, d इंटू डी माइनस 1 d माइनस 2 इंटू में d माइनस 3 इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 पावर थी तो इसीलिए d माइनस 3 तक हमने फैक्टर लिया है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स जो इक्वेशन के अंदर हमारी फर्स्ट टर्म थी उसकी वैल्यू क्या है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई और जो सेकंड टर्म थी उसकी वैल्यू भी हमने लिख ली है वो किसके इक्वल है, डी वाई के। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। देन वी हैव -4 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और जो ये बाकी की टर्म है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वो किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डी वाई। देन प्लस 6y इक्वल टू, नाउ स्टूडेंट्स जो ये राइट हैंड साइड है वो कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। तो जहाँ पर भी स्टूडेंट्स x होगा उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, e रेस टू पावर z। तो स्टूडेंट्स जो हमारी राइट हैंड साइड होगी वो क्या बन जाएगी, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, e रेस टू पावर z और पावर क्या है इसकी 5। नाउ स्टूडेंट्स जो ये गिवन इक्वेशन थी इसको हमने कैपिटल D और वेरिएबल z की टर्म्स में लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इंटू डी, सो डी स्क्वेयर इंटू वाई। सो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, d स्क्वेयर वाई। देन वी हैव माइनस d इंटू वाई, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy। देन माइनस 4dy देन प्लस 6y इज इक्वल टू e रेस टू पावर 5z। फर्दर ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, d स्क्वेयर y देन माइनस dy माइनस 4dy तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 5dy के इक्वल। देन वी हैव प्लस 6y इज इक्वल टू e रेस टू पावर 5z। फर्दर हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 देन ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू e रेस टू पावर 5z। नाउ स्टूडेंट्स जो ये इक्वेशन है वो कौन कौन से वेरिएबल के अंदर आ गई, एक तो y में और एक z में।
तो स्टूडेंट्स, जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम डिनोट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, और जो गिवन इक्वेशन थी उसको हम डिनोट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालेंगे, और जो इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन किसका हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, हम लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम क्या करेंगे, कैपिटल डी को स्मॉल एम से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम रूट्स निकालते हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, दिस इज एम स्क्वेयर माइनस जो ये 5m की टर्म है इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस 3m माइनस 2m, देन वी हैव प्लस 6 इक्वल टू 0, देन वी हैव m कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, m माइनस 3, देन माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वी हैव m माइनस 2 इंटू में m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट m की वैल्यू है वो क्या है 2, और जो सेकंड रूट है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने दोनों रूट्स निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो जो CF होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो रूट्स है वो क्या है, रियल नंबर्स, और दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में स्टूडेंट्स जो CF होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट C1, देन e रेज टू पावर जो फर्स्ट रूट की वैल्यू है वो क्या है 2, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू जेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, z आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पर x नहीं आएगा अभी, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा, z। क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 2 थी जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसमें जो कैपिटल D था स्टूडेंट्स वो हमने किसके इक्वल माना था, d बाय डी जेड के। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा, z। देन वी हैव प्लस C2 e रेज टू पावर जो सेकेंड रूट है वो क्या है 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू जेड। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। स्टूडेंट्स, जब भी हम इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर हमेशा z आएगा x की जगह पे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं और उससे क्या होता है, पूरा आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि जो हमारी इक्वेशन 2 है वो किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में है और z की टर्म्स में है। तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे z है, तो इसीलिए यहाँ पे z वेरिएबल आएगा, x नहीं आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया। नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो PI होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय जो d का फंक्शन है वो क्या है, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और जो हमारा राइट हैंड साइड पे फंक्शन है वो किसके इक्वल है, e रेज टू पावर 5z। तो यहाँ पे हम लिख देंगे e रेज टू पावर 5z। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब जो ये फंक्शन है हमारा वो किस टाइप का है, एक्सपोनेंशियल टाइप का है, e रेज टू पावर a इंटू जेड, जो a की वैल्यू है वो क्या है 5। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम PI निकालने के लिए क्या करते हैं, हम d को रिप्लेस करते हैं a से। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है 5, तो हम d को रिप्लेस कर देंगे 5 से। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी d है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय जहाँ पर भी d है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25,
देन -25 + 6 और जो ये फंक्शन है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें पी आई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 25 से -25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास खाली क्या बच जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और जो ये फंक्शन है e⁻5z इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप में अब हम देख सकते हैं जो कैपिटल डी है वो हट चुका है, तो यानी कि यही हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लिया। तो एंड में हम अपना सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को और पी आई को दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, c1 e⁻²z देन प्लस c2 e⁻3z देन प्लस 1/6 e⁻5z। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। बट अभी हमें एक स्टेप और करना है स्टूडेंट्स, जो ये आंसर है हमारा वो z वेरिएबल की टर्म्स में आया है, लेकिन जो हमें फाइनल आंसर लिखना है अपने एग्जाम में वो x वेरिएबल की टर्म्स में ही लिखना है। तो ये जो हमने अज्यूम किया था x इज इक्वल टू e⁻z, इस रिलेशन की हेल्प से हम z वेरिएबल को x में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे फर्दर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, c1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, e⁻z का होल स्क्वायर, देन वी हैव c2 ऐसे ही e⁻z का होल क्यूब, देन वी हैव e⁻z⁻5 डिवाइडेड बाय 6। तो जहाँ पर भी e⁻z है स्टूडेंट्स वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 x² प्लस c2 x³ देन प्लस x⁻5 डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट्स जो ये आंसर है वो x वेरिएबल की टर्म्स में आ गया, तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो फाइनल आंसर आपको देना है एग्जाम में वो ओरिजिनल वेरिएबल यानी कि x की टर्म्स में ही देना है। तो जो भी हमारा आंसर आता है z वेरिएबल की टर्म्स में उसको हमें x में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन x इज इक्वल टू e⁻z, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। तो जो आंसर फाइनल होगा वो x की टर्म्स में ही होना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।